नमस्कार, केबीसी की महा कवरेज देख रहे हैं आप। यास तूफान को लेकर ये महा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। यास तूफान किस तरीके से जिले में प्रभाव डाल रहा है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां की सड़कें समुद्र में तब्दील हो चुकी है। मौसम विभाग ने पूर्व में ही यह चेतावनी जारी किया था कि यास तूफान का कहर बिहार में भी देखने को मिलेगा। पूर्वानुमान के अनुसार कल 27 मई से ही सीमांचल क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण जनजीवन पूर्णतः अस्त व्यस्त हो गया है और सुबह से तेज बारिश हो रही थी। लगातार हुई इस बारिश के कारण कई ऐसी क्षेत्र हैं जहां पर घुटनों भर पानी जो है वो जम चुका है और हमारे संवाददाता जो है इन घुटनों भर पानी में जा रहे हैं और वहां की स्थिति आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपने संवाददाता करण कुमार के साथ चलेंगे जो जिले के अलग अलग क्षेत्रों में गए हैं और वहां के हालात कैसे हैं वो दिखा रहे हैं। यास तूफान को लेकर लगातार मौसम विभाग ने यह आशंका जताई थी कि 26, 27 और 28 को बारिश होगी और इसका असर पूरे बिहार पर पड़ेगा। बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही थी और कटिहार में भी लगातार बारिश हो रही थी। आज 28 मई है और सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। हालांकि अभी मौसम थोड़ा साफ ज़रूर हुआ है, लेकिन जो स्थिति बनी है कटिहार जिले की, हम खड़े हैं एमजी रोड में और एमजी रोड की जो तस्वीर है आपको जैसे लग रहा हो यह एक तालाब है। चारों तरफ जो है पानी भर चुकी है। कुछ लोग जिनके कई लोगों के घर में जो है पानी घर के अंदर चली आई है। तो आप इस ओर ज़रा देखेंगे तो जो ये शहीद चौक की ओर जाने वाली मुख्य मार्ग है, आप एमजी रोड में जो है अब कितना पानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इधर जो पानी टंकी चौक की ओर सड़क जाती है वहाँ देखें तो जो आवाजाही कर रहे हैं उसी से पता चल रहा है कि कितना पानी इसमें भरा हुआ है। अब निकलने में चूंकि नाले का निर्माण भी किया जा रहा है, इसलिए गड्ढे भी किए गए हैं उस ओर, उसमें गड्ढे भी भर गए हैं। तो ये एक खतरा का भी विषय बन सकता है, क्योंकि लाल कपड़ा नगर निगम प्रशासन के द्वारा लगा देते तो शायद जो अनजान व्यक्ति है वो उससे बच सकते थे। कुछ लोग हैं जो सड़क के किनारे खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं कि इस पर कितना प्रभाव पड़ा। इस लगातार बारिश हो रही है। चाची, 2-3 दिन से बारिश हो रहा है, कितना असर पड़ा इस पर? बहुत असर पड़ा है। कल रात से लेकर के बारिश सभी जो तक जो पड़ा है बहुत असर पड़ा। हम लोग का घर उर में पानी घुस गया है, राशन उसन लाने के लिए नहीं जा सकते हैं और एक तो बीमारी का हल्ला उठा हुआ। कैसे हम लोग बाल बच्चा को अपना संभालेंगे, पहले बताइए कैसे क्या करेंगे हम लोग। अभी हम लोग राशन आने के लिए नहीं जा रहे हैं और 10 बजे तक में बंद कर देता है, कैसे क्या करेंगे। बाल बच्चा छोटा छोटा हम लोग का मरेगा कि जिएगा, पहले बताइए। इसमें सरकार को कुछ हम लोग को योजना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो बताइए। तो कैसे क्या करेंगे हम लोग। इतना पानी हेल करके बाल बच्चा कहाँ जाएगा, क्या करने के लिए जाएगा। कुछ तो हम लोग को व्यवस्था करके दीजिए। सड़क का पानी का ऐसा व्यवस्था करे जो कि बारिश आए और निकल जाए। ऐसे ही भरे रहने से जो है ना काफ़ी दिक्कत हो रही है आने जाने वाले को, और मतलब यानी कि हर तरह से दिक्कत है। बारिश के पानी से जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ऐसा प्रशासन से निवेदन है कि पानी बहाने का एक ऐसा मतलब उपाय हो जो कि बारिश हो और तुरंत निकल जाए। अब ये 2 दिन तक बारिश ऐसी रहेगी, पानी 2 दिन तक एकदम धीरे 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 कम पड़ेगा, एकदम से नहीं जाएगा। ये हालांकि बहुत दिन से ये हालत है, ये नहीं कि आज इस तूफान के कारण नहीं, सब दिन से यही स्थिति है इस रोड का, एमजी रोड का। इसके लेके आम जनता जो है कि परेशान का चाहिए। नगर निगम को, प्रशासन को इसका कोई इंतजाम करे। तो
निश्चित तौर पर जो लोगों को शिकायत कर रहे हैं नगर निगम प्रशासन से कि इसकी एक मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए कि जल जमाव की जो स्थिति है कटिहार में हमेशा से बनी रही है, इसे कैसे निपटा जा सके। चलिए कटिहार के अन्य इलाके में भी जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या स्थिति फिलहाल बनी है। कटिहार के गामी टोला में यह दृश्य है। आप पहले दृश्य को नीचे से देख लें कि कितना पानी भर चुका है यहाँ पर। हालांकि लगातार 3 दिन से जैसा कि बारिश हो रही है उससे पानी तो भरना लोग आशंका जता ही रहे थे, लेकिन लगातार हो रही बारिश से ये दृश्य एकदम तालाब का रूप ले लिया है। इलाका गामी टोला का है और सत्संग मंदिर के जो आसपास का जो इलाका है हमेशा से यहाँ जल जमाव हमेशा से रहता है। इसलिए इस बार जो है लगातार हो रही बारिश से भी जो है आप चारों तरफ देखेंगे तो बस एक तालाब का रूप ले लिया है। तभी जो निचले घर हैं उनके घरों में पानी आ गया है और जो ऊंचे घर हैं उसके घर के ठीक सामने आप देखेंगे कि पानी भरा पड़ा है। अब इधर कुछ लोग भी हैं जो सड़क के किनारे खड़े हैं, चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं। लगातार बारिश हो रही है मुखिया जी। जी हाँ। और ये बारिश जो है ही नहीं, हाँ। बारिश जब नहीं होती है तब भी ये बड़ा बाजार का और इधर जो है आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का पानी यहीं जमा होता है। ये हमारा गामी टोला का बंगाल की खाड़ी है, क्योंकि इसको रोड बनाने के लिए एक साजिश के तहत इसको जो है चारों तरफ का नाला का पानी का यहाँ जमाव कर दिया गया है और नाला का पानी का कहीं जो निकासी नहीं है। और गामी टोला में पानी जो है बरसात के बाद भी बहुत दिनों तक रहता है। हम नगर निगम को ध्यान आकृष्ट करते करते थक गए। आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, प्रशासन को, सांसद को, विधायक, माननीय विधायक को, सबको मैंने ध्यान आकृष्ट किया है, लेकिन इसका जो है बुडको के यहाँ इस्टीमेट बन करके तैयार हो करके इसका जो है तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति में 3 साल लग गया, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है कार्यारंभ। अभी हाल में नाला का नापी लेकर गया है, तो नाला का पानी कहाँ जाएगा? यहाँ जो पहले से नाला है उसकी सफाई करने के बाद भी पानी की निकासी में बहाव नहीं होता है, उसको कोई गति नहीं है, कोई तकनीकी उसमें इतना बड़ा दोष है कि ये पानी दुर्गा स्थान चौक पर जा करके वहाँ जाम कर देता है लोग कि पानी उधर नीचे जो घर में पानी घुस जाता है, इसीलिए इस नाला का पानी को वहाँ जाम किया जाता है। वो अजीमलाल रजबला माझी स्कूल के नज़दीक में। तो कुल मिलाकर जो है लगातार हो रही बारिश से जो स्थिति है यहाँ पर बनी है। हालांकि यहाँ पर जो है बारिश जब भी हुई है इस इलाके में पानी जल जमाव का जो है स्थिति हमेशा से बना रहा है और यही स्थिति यहाँ गामी टोला में इस बार भी फिर से एक बार बना है लगातार हो रही बारिश से। और आज जैसा कि 28 मई है और 28 मई के दिन भी जो है हालांकि सुबह से बारिश जरूर हुई है अभी, लेकिन मौसम साफ है। चलिए कुछ और इलाकों में चलते हैं और देखते हैं कि इस बारिश के प्रभाव से कितना असर पड़ा है अपने जिले कटिहार में। यह इलाका कटिहार के ग्रामी टोला ही है और इस ओर जहाँ तक की बात है तो ये दुर्गा स्थान की ओर जाने वाली सड़क है। अब सड़क को देखिए, चारों तरफ पानी है, लगता है एक छोटा तालाब का निर्माण हो गया है। अब जहाँ तक आपकी नज़र आएगी वहाँ तक आपको पानी नज़र आएगा।
दूसरी ओर इधर की बात करें तो ये रामबाड़ा की ओर जाने वाली मुख्य सड़क है और आप देखिए कि सड़क पे कितना पानी जल जमाव हो चुका है। इधर पटेल चौक की ओर जाने वाली सड़क है, जल जमाव यहाँ भी है, लेकिन हालांकि ज़्यादा दूर तक नहीं गया है, वहीं तक है। इधर जहाँ तक दौलत राम चौक और पानी टंकी चौक से होते हुए सड़क यहाँ तक आगे जब मिलती है तो यहाँ भी अब यही स्थिति है कि चारों तरफ जो है जल जमाव स्थिति बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश से यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कब डेट कर ले? हाँ बरसात की इस आफत ने लोगों के घरों में पानी घुस गया है। अब जरा इस तस्वीर को देखें कि चारों तरफ जो है घर के अंदर में पानी आ गया है। घर के जो लोग हैं किसी तरह बाहर निकले हैं। आप उस वहाँ ट्यूबवेल है और ट्यूबवेल भी आप देखेंगे तो वो डूब गया है, जिससे और वहाँ एक बच्ची है, आप देखिए बच्ची के कमर तक पानी पहुँच चुका है यानी। और यहाँ पे एक युवक भी है, देखिए कि कपड़े को उठाकर किस तरह से आवाजाही कर रहे हैं। ऐसे में कैसे इनका खाना बनता होगा, कैसे खा पी रहे होंगे, यह देखने वाली। एक तस्वीर और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इधर आप देखिए कि घर के अंदर में जो है पूरी तरह से पानी घुस गया है और इधर जो आसपास जितने भी घर हैं सभी के अंदर पानी आ चुका है। इस आफत की बारिश ने लगातार जो है हो रही बारिश के कारण लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। एक तस्वीर जो आपको हम घर के अंदर दिखा रहे, एक बूढ़ी महिला जो है घर के अंदर सभी सामान रखकर चौकी पर बैठी हुई हैं, चूंकि घर के अंदर पूरी तरह से पानी भर गया है। कुल मिलाकर यह पूरा इलाका इस जलजमाव के कारण डूब गया है। बारिश में हुआ है। कब? अभी 1 घंटा पहले। इतना बारिश हो रहा है इसीलिए डूब गया? हाँ, इसीलिए देखने रहे पूरे घर के परिवार सब ऊंचा जगह में भेज दिए। कहाँ भेज दिए? सवा साड़ी का घर में, मतलब दूसरे जगह? दूसरे जगह। आपका घर में पूरा तरह पानी? पूरा पानी है एकदम है, कमर से ज्यादा पानी। और खाना पीना अभी बंद है, सब बंद है, सब टोटल बंद। दूसरे जगह? दूसरे जगह। तो कुछ युवक भी हमारे साथ हैं, चलिए। कैसे बाबू पानी कब भर गया? रात से पड़ रहा है बारिश। हाँ, बहुत देर पड़ रहा है, कम से कम 3 बजे शाम से लगातार पड़ रहा है। हाँ, तो पानी भरते चला गया? भरते चला गया, लगभग 10 बजे बारिश। घर के लोग तो कहाँ हैं? सब ऐसी चौकी पर खड़ा है, बैठा हुआ है सब। हाँ? चौकी पर बैठा है सब। चौकी बैठे? खाना पीना तो? खाना पीना तो अभी नहीं बन रहा है, बनेगा। पूरा दिन पानी थोड़ा घटेगा सब। घटेगा? कितना पानी है तुम्हारे शरीर? फीट के बता दो। कमर 2.5 फीट होगा। हाँ, 2.5 फीट पानी। 2.5 फीट के करीब है। करीब 2.5 फीट कम से कम। कम से कम कमर से ऊपर है पानी। आज जा कैसे रहे? आ जाने के लिए वही भीग आना पड़ता है, इतना कमर भर। कमर पर पानी हाँ, जाना पड़ता है। कोई औरत उरत नहीं निकलते घर से, लेकिन कमर भर से ऊपर पानी है। और बच्चे वगैरह तो भी नहीं निकलते? हाँ, बच्चे कोई नहीं निकलता घर से। खाना वाना तो? खाना अभी बंद है, अभी सुबह से कुछ हुआ नहीं है। सुबह से बारिश पर अभी छूटा है, तब व्यवस्था होगा। सब चले गया, यहाँ कोई मोहल्ला में नहीं है, सब यहाँ से निकल चुके हैं। सब निकल गया? हाँ, वार्ड नंबर 27 सब निकल चुका है, पूरा खाली हो गया? हाँ, पूरा खाली हो गया। लगातार हो रही बारिश से इस गांवी टोला के इस इलाके में आप देखिए कि बाउंड्री वॉल किया हुआ था। ये बच्ची का घर है और बाउंड्री वॉल लगातार हो रही बारिश से जो है उन पानी टंकी चौक की ओर से जो पानी का दबाव है वो बढ़ा और जहाँ से लंबी दीवार जो थी बाउंड्री वॉल वो है गिर गई। इस आफत की बारिश ने जो है लोगों के घरों में पानी, आप देखेंगे वहाँ पर जो है लोगों के घर में घुस गया है पानी। और कुछ युवा भी जो है आसपास के इलाके को देखने निकले हैं
चलिए उनसे भी पूछते हैं कि इस आफत की बारिश में कितना बदला कटिहार। बहुत 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 कष्ट में करीब 26 वर्ष के बाद ऐसा बारिश हुआ। 26 साल। हाँ 26 साल के बाद ऐसा बारिश हुआ। पूरा घर घर में है एकदम, पलंग के ऊपर पानी बह रहा। पलंग के ऊपर पानी बह रहा। हाँ बाउंड्री वॉल अभी गिरा 1 घंटा पहले। हाँ दिन में। हाँ पानी जब दबाव बना ना करीब 7 बजे, हाँ तब गिरा, तब ना इसमें पानी घुस गया तो थोड़ा मोहल्ला का जान बच गया। यानी बाउंड्री वॉल टूट गया। हाँ बाउंड्री वाल टूट गया, करीब 50 फीट का बाउंड्री वाल। अभी क्या स्थिति है इस पानी का असर? बहुत और ऐसा ही रहा तो ऐसा ही रहेगा तो भी डूब गया पूरा। ऐसा रहेगा तो 50 घर जो है ना, 50 घर में भोजन का आफत हो जाएगा। क्या बनाएगा कहाँ? खाना पीना सब चीज का हड़ताल हो जाएगा। सरकार को सोचना चाहिए, पानी निकासी का व्यवस्था करना। निकासी व्यवस्था भी हो जाएगा तो हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो है ये आफत की बारिश से है लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। अपने सहयोगी शांतनु के साथ मैं करण कुमार, केबीसी न्यूज़ के लिए। तो देखा आपने, किसी ने ठीक ही कहा है, तूफान आया तबाही लाया। जी हाँ, चक्रवाती तूफान यास बिहार पहुंच चुका है और इसका असर बिहार के ज़िलों में दिख रहा है और हमारे ज़िले कटिहार की स्थिति जो है वो ख़राब हो चुकी है। और अलग अलग क्षेत्रों की स्थिति दिखाने के लिए हमारे सभी संवाददाता ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और सीधे हम आपको क्षेत्रों की ओर ले जा रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाढ़ से आ गई है पूरे शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दीजिए, ग्रामीण क्षेत्र और शहर के भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र रहते थे जहाँ पर जब बारिश होती थी तो जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती थी, लेकिन अब तो शहरी क्षेत्र में भी घुटनों भर पानी भर चुका है। ऐसे आवास जो पदाधिकारियों के आवास कहे जाते हैं, ऐसे क्षेत्र जहां पर पदाधिकारी बैठते हैं, डीएम, एसपी, हर रैंक के पदाधिकारी वहां बैठते हैं। हमारे जिले के जिलाधिकारी बैठते हैं। समहार नाले की स्थिति भी बेहद खराब है, वहां पर भी हम आपको लिए चलेंगे। उससे पहले बता दें, हमारे ग्रामीण रिपोर्टर भी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे और वहां की ताजा स्थिति दिखाएंगे, किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं। तूफान का जो असर है ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से दिख रहा है, यास तूफान किस तरीके से जिले में तबाही मचा रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हर एक ग्रामीण क्षेत्र जाने वाले हैं हम, तो हमारे साथ आप बने रहे। हम आपको बता दें, पहले ही जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया था, ग्रामीण क्षेत्रों, सुदूर क्षेत्रों के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए थे, क्योंकि जिला प्रशासन को पता था कि ऐसी स्थिति आने वाली है और वैसा ही हुआ। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं, समाहरणालय लिए चलेंगे, वहां पर दिखाएंगे किस तरीके से पानी जम गया है। वहां पर भी जो घुटनों भर पानी है वो भर चुका है। जिलाधिकारी, डीएम वहीं बैठते हैं और वहां की स्थिति भी खराब है। हमारे संवाददाता तरुण कुमार पहुंच रहे हैं वहां और वो हमें वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें, चक्रवाती तूफान यास के कारण सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी, जिसके कारण हर एक क्षेत्र में पानी भर चुका है। ऐसा लग रहा है मानो बाढ़ से आ गई है। जो सड़कें हैं समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। जिले की स्थिति जो है हम आपको आंखों देखा हाल दिखा रहे हैं। हमारे सभी संवाददाता ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, इस वक्त हर क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां पर लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे घर हैं जहां पर पानी घुसने की वजह से वहां के लोग खाना तक नहीं बना सकते हैं। आप समझ सकते हैं, जब किसी के घर में पानी घुस जाए और वो खाना ना बना सके तो उसको भूखा रहना पड़ता है। तो इस तरीके से जो यास तूफान है लोगों पर अपना असर दिखा रही है। तूफान आया तबाही लाया, उसकी सीधी तस्वीरें, जो तबाही की तस्वीरें हैं जिले के अलग अलग क्षेत्रों से, वो हम आपको दिखा रहे हैं। कुमार के पास ले चलेंगे, उससे पहले हम आपको काली बाड़ी लिए चलते हैं, जहां पे हमारे संवाददाता तरुण कुमार मौजूद हैं। माइक लगाओ, माइक लगाओ, नहीं मारी जगह पे लगाओ। यास तूफान का असर कटिहार में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश की वजह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ऐसे में कोई ऐसा गली नहीं है, कोई ऐसी सड़कें नहीं है जहां पे लगभग 1 से 2 फीट पानी न हो।
इस वक्त हम नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कालीबाड़ी, जो सबसे सुरक्षित सड़क बताया जाता है। कभी यहाँ किसी भी हालत में पानी जमा नहीं होती है, लेकिन जो यास का जो असर है उसका असर आप कालीबाड़ी रोड में देख सकते हैं। जी बताइए, पहले कभी यहाँ देखे थे कि इस सड़कों पर? नहीं देखे हैं, इतना पानी नहीं देखे हैं। इस रोड में कम से कम ये फ्रेश रहता था। हाँ, ये जो है ना फ्रेश रहता था, और ज़्यादातर आपको वहाँ रहता था एमजी रोड में, इधर बहुत कम रहता है। तो आप देख सकते हैं, और मैं भी यह कह सकता हूं कि शिव मंदिर चौक से लेकर एमजी रोड वाली जो सड़क है कालीबाड़ी होते हुए, इसमें कभी भी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी, चाहे जितना भी बारिश हुआ हो। लेकिन पिछले 24 घंटे में जो बारिश हुई है, यास का जो कहर है, वो कटिहार के कई इलाकों में और कई ऐसे पॉश इलाकों में भी भारी बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। हो गया, चलो। घर गए हम लोग का भी ले लीजिए। देखिए, हम इस वक्त यातायात थाना में खड़े हैं और जो होमगार्ड के जवान हैं वो पानी में निकलकर अपना वर्दी का ख्याल रखते हुए वो बाहर आ रहे हैं अपनी ड्यूटी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यास का जो कहर है वो कटिहार में बारिश की वजह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। होमगार्ड के जवान है, इनको ड्यूटी में जाना और लगभग 1 फीट पानी यहाँ पर है। आप देख सकते हैं। जी बताइए, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो रोड में पानी पूरा भर गया है, हम लोग को ड्यूटी करने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ, यही जा रहे हैं हम लोग ड्यूटी में, क्या करें, खड़ा होकर के कहीं बैठने का आसन नहीं है। जमा हुआ था अभी पूरा पानी जमा हुआ है, पूरा रोड में देखो बाजार लग रहा है। पानी यहाँ तो लगा नहीं था, लगता है। नहीं लगा तो नहीं था, आज इस बार बारिश में पूरा पानी लग गया है। देखिए, हम उन तमाम जगहों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि किस तरह से यास का असर कटिहार में पिछले 24 घंटे में जो बारिश हुई है, लगभग इलाकों के साथ सभी सरकारी दफ्तर में कम से कम 1 मीटर यानी एक जो स्थिति है, लगभग 1 फीट का पानी यहाँ पर आप देख सकते हैं यातायात थाना में। और इस वक्त हम आ पहुंचे हैं समाहरणालय के इस कार्यालय में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि यास तूफान, यूं कहें कि पिछले साल भी भारी बारिश की वजह से इन सभी कार्यालयों में लगभग 1 फीट का पानी जमा हो चुका था। और अनुमंडल कार्यालय कटिहार का भी वो नज़ारा आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से यास तूफान की वजह से जो लगातार पिछले 24 घंटे से भारी बारिश हो रही थी, और ऐसे में लगभग कटिहार के सभी इलाके डूब चुके हैं। यूं कहें कि 1 फीट से भी ज़्यादा पानी सड़कों से लेकर घरों में लोगों के घुस गए हैं। और ये दृश्य आपको हम सरकारी कार्यालय का दिखा रहे हैं, जहां पर अनुमंडल कार्यालय है, लगभग 1 से 1.5 फीट का पानी है। और जो हालांकि लॉकडाउन है, लोगों का आवागमन नहीं है, और ऐसे में जो भी लोग एसेंशियल वर्क के लिए जा रहे हैं उनको थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है, और ये असर कल तक देखने को मिलेगी। और चलिए हम समाहरणालय का वो दृश्य दिखाते हैं। समाहरणालय में भी काफ़ी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और शहर के लगभग इलाके आज जल जमाव से ग्रसित हैं। हम अगर अमला टोला से लेकर सलामत नगर और सलामत नगर से कई ऐसे इलाके हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर जाकर उन तमाम तस्वीरों को आप तक पहुंचाने के लिए कवरेज किया है। निश्चित रूप से यह एक आपदा है। इस आपदा के घड़ी में आपको सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से भी लगातार अपील भी की जा रही है कि आप ऐसे घड़ी में, जिस तरह का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, इस परिस्थिति में आप घर में ही रहें। कुणाल के साथ मैं तरुण, केबीसी न्यूज के लिए।
तो देखा आपने समाहरणालय से लेकर कालीबाड़ी चौक तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पानी नजर आ रहा है और घुटने भर पानी से लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र तो हैं जहां पर लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है और बंगाल उड़ीसा में तबाही मचाने के बाद जब बिहार आया यास तूफान तो मानो अपने साथ सैलाब लेकर आया है और कटिहार जिला उस सैलाब में पूरी तरीके से डूब रहा है। घरों में पानी है, लोग खाना बनाने तक को मजबूर हुए पड़े हैं। कैसे क्या करें उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। कुछ घरों में भी आपको लिए चलते हैं जहां पर पानी घुस चुका है और लोग बेहद परेशान हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें भी हम आपको ग्रामीण क्षेत्र भी लिए चलेंगे जहां पे हमारे सभी संवाददाता मौजूद है, पानी में जा रहे हैं, वहां की स्थिति आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस पूरे महाकवरेज को देखते रहें और हर उस क्षेत्र में हम जाएंगे जहां पर पानी ने अपना साम्राज्य जमाया हुआ है और किस तरीके से विद्युत व्यवस्था की भी बात करेंगे। जब से बारिश हो रही है तब से विद्युत व्यवस्था पूरे जिले से जो बिजली है वो गायब हो चुकी है। लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं बिजली कब आएगी, बिजली कब आएगी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले लिए चलते हैं कुछ ऐसे घरों में जहां पर पानी घुस चुका है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और ये पहली बार हुआ है जब शहरी क्षेत्र के ऐसी जगह है जहां पर कभी पानी नहीं जाता था, वहां पे आज पानी जमा हुआ है और अब लोगों के घरों में भी घुस रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ज़िले में यास तूफान का असर कितना ज़्यादा है। संभावना जताई जा रही थी कि वज्रपात होगी, बारिश होगी, लेकिन ये संभावना से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और पूरे ऐसे क्षेत्र में बारिश पूरी तरीके से अपना साम्राज्य जमा चुकी है। घुटनों भर पानी है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पूरी तरीके से घरों में पानी घुसा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से पानी जो है लोगों के घरों में घुस रहा है और सुबह से तेज बारिश हो रही थी जिसके बाद का ये नज़ारा है। तो आप देख सकते हैं घरों में पानी घुसने की वजह से जो घरों में सामान रखा हुआ है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और लोग बेहद परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके घरों में ये बारिश का पानी घुस चुका है जिसके कारण जो उनके घर के सामान है वो बर्बाद हो रहे हैं। और आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी जो है घरों में घुस रहा है। चुप रहे। Situation of this house, as you can clearly see, we are facing lot of struggle even in walking. I'm showing you my situation of my garden. It looks like we are in somewhat of a river. See this. तो देखा अपने घरों के अंदर भी पानी घुस रहा है। अब आपको हम जीआरपी चौक लिए चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ की स्थिति कैसी है। और कहा जा रहा है कि पानी का जो लेवल है वहाँ बेहद कम है। तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जीआरपी चौक।
होगा, अंदर जाना होगा। तो देखा आपने जीआरपी चौक की तस्वीरें दिखा रहे थे। जीआरपी चौक से डीआरएम बिल्डिंग की ओर जाने वाली सड़क पूरी तरीके से पानी से लबालब भरी हुई है। हम आपको बता दें डीआरएम बिल्डिंग में भी पानी घुस चुका है। डीआरएम बिल्डिंग और उससे आगे साहेबपाड़ा जाने वाली जो सड़क है पूरी तरह पानी से लबालब भरी हुई है। कहा जा रहा है कि घुटनों भर पानी से भी ऊपर पानी यानी कमर तक पानी है वहाँ पर। आपको अब सीधे वहीं लिए चलते हैं, चलिए तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर आप महसूस कर सकते होंगे कि सड़क समंदर में तब्दील हो चुकी है। जहां तक आपकी नज़र जाए सिर्फ और सिर्फ पानी नज़र आ रहा है। ये साहेबपाड़ा का क्षेत्र है जहां पर रेलवे के सभी पदाधिकारियों के घर है और सभी के घरों में इस वक्त पानी घुस चुका है। यास तूफान के बाद की ये जो स्थिति है वो बेहद खतरनाक बुझा रही है। अब कब तक ये देखने वाली बात होगी कि इस पानी को हटाया जाता है, क्योंकि सभी पदाधिकारियों के घरों में ये पानी घुस चुका है और तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरें खुद बोल रही हैं और व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। हमेशा रेलवे क्षेत्र एक सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है और कहा जाता है कि वहाँ पर जो पानी की जो जल जमाव है वो नहीं होती, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं और जल जमाव की स्थिति को दर्शाने के लिए इससे बेहतर और कोई तस्वीरें नहीं हैं। और कमर तक पानी जो है वो भरा हुआ है। डीआरएम बिल्डिंग से लेकर साहेबपाड़ा चौक तक सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है और आपकी तस्वीरों में भी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। साहेबपाड़ा की जो सड़क है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पूरी तरीके से समंदर में बदल चुकी है और रास्ते बिल्कुल सुनसान है, क्योंकि इस रास्ते पर जाने की कोई सोच भी नहीं सकता है। फिर भी हमारे सभी संवाददाता जो हैं ऐसे क्षेत्रों में जाकर तस्वीर ला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आप जान सके कि ज़िले की स्थिति कैसी है। विद्युत व्यवस्था भी पूरी तरीके से बाधित है और ऐसा कहा जा रहा था कि यास तूफान के कारण विद्युत व्यवस्था जो है वो बाधित होगी, जिसे देखते हुए विद्युत विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको डीआरएम बिल्डिंग से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं डीआरएम बिल्डिंग घुटनों भर पानी में डूबा हुआ है। डीआरएम साहब बैठते हैं यहाँ पर और ये रेलवे फील्ड की तस्वीरें हैं जहाँ पर रोज बच्चे खेलने जाया करते थे, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण ये बंद है। और आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि ये एक समंदर है और किस तरीके से ये जो रोड है वहाँ पर पानी का बहाव हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं। नाली जो है पूरी तरीके से मिल चुकी है, पता नहीं चल पा रहा है कि सड़क कहाँ है और नालियाँ कहाँ। तो आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे थे साहेबपाड़ा से। अब हम आपको लिए चलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की ओर और सीधे लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहाँ से तस्वीरें भेजी है हमारे संवाददाता इम्तियाज ने। इसमें तो मेरे भैया का घर डूब गया। देखो ठेल का मोबाइल गिरा नहीं नहीं आराम से बोलिए ना। डूब गया है। जॉर्ज भैया को बुला, जॉर्ज भैया मीडिया वाला चक्रवात तूफान यास का असर पूरे बिहार के साथ साथ अहमदाबाद प्रखंड में देखने को मिला। आपको बता दें कि परसों इसका तेज़ आंधी और बारिश हुई थी, जबकि कल दिन के 11-12 बजे तक लगभग तेज़ हवा पूरी रफ्तार के साथ चली थी। उसके बाद की अगर आगे की बात कर ली जाए तो 11-12 बजे के बाद से लगातार बारिश बनी हुई है और क्षेत्र के कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई ऐसे भी घर हैं
जो तस्वीरों में आप साफ तौर से देख पाएंगे कि घरों के अंदर पानी प्रवेश कर चुका है, लोगों का रहना दूभर हो चुका है। अगर बात कर ली जाए सड़क की, तो सड़क का निर्माण कराया गया, वो सड़क के ऊपर से पानी का बहाव शुरू हो चुका है। इस प्रकार ये प्रतीत होता है कि प्रत्येक वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में जो बाढ़ आता है, उसी प्रकार ये बारिश और ये तूफान ने बाढ़ जैसी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न कर दी गई है। कई नाले जो हैं, जलाशय हैं, वो पूरी तरह भर चुके हैं। सड़क के किनारे, सड़कों पर पानी पूरी तरह भर चुके हैं। रात से ही यानी कल से ही लगातार क्षेत्र में तेज बारिश हो रही है और अभी भी बारिश हो रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर देख पाएंगे कि बारिश इस कदर तेज है कि लोगों का आवागमन तक बाधित हो गया है। लोग अपने अपने घरों में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हालांकि जिला अधिकारी के द्वारा प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारी को हाई अलर्ट पे रखा गया है और ऐसे में आप तमाम लोगों से केबीसी न्यूज़ भी अपील करता है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, संयमित रहें। कटिहार के अहमदाबाद से मैं मोहम्मद इम्तियाज़, केबीसी न्यूज़ के लिए। तो अहमदाबाद से हमारी तस्वीरें दिखा रहे थे हमारे संवाददाता इम्तियाज। और अब हम आपको कदवा लिए चलते हैं। प्रखंड क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एक और जिला प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किया गया है कि लोग अपने घरों में रहें और जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है, सड़कों पे लगभग 1 से 1.5 फीट तक पानी जमा हो गई है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। देखिए क्या किस प्रकार की स्थिति है। लगातार शाम से ही बारिश हो रही है और काफ़ी ज़ोरदार बारिश हो रही है। लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं और जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, देखिए किस प्रकार की स्थिति है। इस प्रकार की स्थिति लगभग सभी क्षेत्रों में है। खेतों में पानी जमा हो गई है, जिसके बाद किसानों को भी काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेज़ हवा ने कई घरों की छतों को उड़ा दिया है और लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। मैं राजीव रंजन, केबीसी न्यूज़ कटिहार के लिए। तो कदवा की स्थिति दिखा रहे थे हम आपको। हर जगह सिर्फ और सिर्फ जल जमाव है, कीचड़ है। और अब हम आपको बारसोई लिए चलते हैं। अयास तूफान का असर कटिहार जिला अंतर्गत बारसोई अनुमंडल क्षेत्र में भी जो है दिख रहा है। लगातार हो रहे बारिश, कभी रिमझिम बारिश तो कभी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं अगर बात करें किसानों की, तो धान और मक्का की फसलें धराशायी हो गई है। किसानों का कहना है कि खेत में जल जमाव होने से धान और मक्का की फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि तेज़ हवाएं चलेगी और
वज्रपात होने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा की ओर से अपील किया जा रहा है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। अब देखना यह होगा कि अयास तूफान बीतने के बाद कटिहार जिला को कितना नुकसान होता है। मैं जयराम यादव, केबीसी न्यूज़ के लिए बारसोई से। तो देखा आपने लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों की स्थिति दिखाते रहे थे, किस तरीके से यास तूफान ने कहर बरपाया है, जल जमाव किस तरीके से जिले को अपनी चपेट में लिए हुए है। और हम आपको बता दें, जिलाधिकारी उदयन मिश्रा ने साफ तौर पर सभी अधिकारियों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। जिला हाई अलर्ट पर है और बारिश तो अभी रुक चुकी है फिलहाल, लेकिन फिर ये बारिश शुरू हो सकती है। कल तक इसका जो असर है वो दिखाई देगा। 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी हवाएं चल रही है। इस स्थिति को देख कर ऐसा कहा जा सकता है कि यास आया तबाही लाया, और तबाही की सारी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई है और फिर तस्वीरें आएंगी, फिर हम आप तक जुड़ेंगे और तस्वीरें पहुंचाएंगे। जहां तक बिजली की बात है, विद्युत विभाग का कहना है कि जल्द से जल्द बिजली बहाल कर दी जाएगी, मरम्मती का कार्य किया जा रहा है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।